Hello everyone. Today we will study about faulty clock. कुछ बुक्स में इसको एरर क्लॉक भी कहा जाता है और कुछ बुक में गेन और लॉस क्लॉक भी कहा जाता है। फॉल्टी क्लॉक का एडवांस टाइप है। बहुत सारे बच्चों को इस टाइप के अंदर डाउट रहता है कि ये बहुत टफ हैं, कैलकुलेटिव हैं। हाँ, ये थोड़े से कैलकुलेटिव है लेकिन ये टफ नहीं है। फॉल्टी क्लॉक की अगर हम बात करें तो इसको बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। ये दो क्लॉक में कैटेगराइज्ड है। दो कौन कौन सी? एक तो सिंगल क्लॉक और एक डबल क्लॉक। आज हम सिंगल क्लॉक को पढ़ते हैं। सिंगल क्लॉक 4 टाइप में डिवाइड है, तो उसकी टाइप फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। टाइप फर्स्ट की बात करें तो उसका क्वेश्चन आपके सामने है कि ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज़ 5 मिनट्स स्लो ऑन संडे 8 AM and it is 7 minutes ahead on Tuesday 8 AM, then when was it correct? एक क्लॉक, देखो एक क्लॉक यानी सिंगल क्लॉक की बात कर रहे हैं। विच गेन्स यूनिफॉर्मली का मतलब है एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है। इस वर्ड का मतलब है गेन यूनिफॉर्मली का मतलब था लगातार तेज। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है उसे संडे 8 AM को चेक करा तो वो 5 मिनट स्लो थी। 5 मिनट स्लो का मतलब ये था कि अगर 8 बज रहे हैं और उसे चेक करा तो वो 5 मिनट पीछे बताएगी, यानी वो बताएगी 7:55। उसको जब दोबारा ट्यूसडे 8 AM को चेक करा तो वो करेक्ट टाइम से 7 मिनट आगे थी, यानी अब उसने टाइम क्या शो करा होगा? 8:07। ये कब उसने देखा? ये देखा ट्यूसडे को। और ये कब उसने बताया? ये बताया उसने संडे को। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में उसने एक बार करेक्ट टाइम बताया होगा, तो क्वेश्चन में वो ही करेक्ट टाइम हमसे पूछा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है बेसिक और दूसरा है शॉर्ट ट्रिक। तो पहले बेसिक समझेंगे और फिर ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, मैंने लिखा कि संडे अब यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी है कि माइनस का मतलब -5 मिनट्स नहीं है। टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है स्लो। स्लो का मतलब है, स्लो के देखो 3 नाम हैं, 3 इसके सिनोनिम्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हो सकता है। या तो माइनस होकर, या फिर आपको मिलेगा स्लो, या फिर आपको मिलेगा लॉस या लूज, और एक और नाम इसका मिल सकता है लैग। ठीक है। सिमिलरली प्लस का मतलब है फास्ट। फास्ट की जगह आपको क्या मिल सकता है? गेन और अहेड। फॉल्टी क्लॉक का कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे सिंगल क्लॉक का हो चाहे डबल क्लॉक का हो, उसको करने के लिए हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और वो होती है टोटल टाइम। टोटल टाइम होती है उस क्लॉक ने कितना टाइम ड्यूरेशन उसने लिया, यानी जब उसे चेक किया गया और जब उसे दूसरी बार चेक किया गया तो उसके बीच में वो कुल कितनी बार कितने घंटे वो चली। तो टोटल टाइम हमेशा काउंट करने के लिए ना आप उसे 24 घंटे और 12 घंटे में काउंट करा करें। जैसे एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ काउंट करने के लिए, कि संडे 8 AM में जब मैं 24 आवर्स ऐड करूँगा तो दिन चेंज हो जाएगा, यानी नेक्स्ट डे आ जाएगा। ये आ जाएगा मंडे और टाइम सेम रहेगा, दैट इज़ मंडे 8 AM। ठीक है। फिर जब मैं इसमें 24 आवर्स ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ट्यूसडे, क्योंकि 24 ऐड करते ही दिन अगला आ गया और टाइम एज इट इज़ रहेगा, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टोटल टाइम कितना चली वो? 24 + 24 दैट इज़ 48 आवर्स। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो टोटल टाइम हमारी क्लॉक चली है 48 आवर्स। अब बेसिक समझते हैं। देखो करेक्ट टाइम से ये घड़ी 5 मिनट पीछे थी, यानी 7:55 पे थी, और बाद में इसने शो करा है 8:07, यानी अब ये 7 मिनट आगे है। तो यहाँ से और यहाँ तक वो कुल कितने मिनट चली? ये गैप कितने का है? तो देखो ये घड़ी -5 यानी 5 मिनट पीछे थी, तो ये 5 मिनट आगे चली होगी तब जाके यहाँ पे आई होगी, और उसके बाद ये 7 मिनट और चली है।
तो टोटल ये चली कितनी है, टोटल ये चली है 12 मिनट, ठीक है। और 12 मिनट इसने ट्रैवल करे हैं 48 आवर्स में, 12 मिनट इसने ट्रैवल करे हैं 48 आवर्स में। बेसिक मेथड है ये। इसके बाद यूनिटरी मेथड, 12 मिनट 48 आवर्स में, तो 1 मिनट कब करेगी ये, 48/12 आवर्स में। अभी करेक्ट टाइम कब शो करेगी, जब ये डिस्टेंस ये कंप्लीट करेगी, और ये डिस्टेंस कितने का है, 5 मिनट का। 1 मिनट इतने टाइम में, तो 5 मिनट कितने में, 5 इंटू में 48/12 ये जाएगा 4 पे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेट इज 20 आवर्स बाद। यहाँ पे एक बात हमें समझनी है कि 20 आवर्स आंसर नहीं है, ये जो फर्स्ट टाइम है जब उसे पहली बार चेक किया गया था उसके 20 घंटे बाद ये करेक्ट टाइम हमें बताएगी। तो 20 घंटे डायरेक्ट ऐड करने से बेटर है कि हम एक बार 24 घंटे ऐड कर दें। तो संडे 8 AM में 24 आवर्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मंडे 8 AM। लेकिन हमने 4 घंटे एक्स्ट्रा ऐड करे हैं ना, तो 8 बजे में 4 घंटे माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आएगा मंडे 4 AM। डेट इज इस क्लॉक ने मंडे 8 AM को करेक्ट टाइम बताया होगा। ये तो है बेटा बेसिक तरीका, समझ लो। इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक भी यहीं से बनी है, ट्रिक भी ऐसे ही बनी है। ट्रिक को आपको कैसे यूज़ करनी है देखिए। ट्रिक के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे सबसे पहले दे रखी है, वेदर इट इज़ स्लो और फास्ट, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें एक फ्रैक्शन लिखना है, और जो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर की पहली वैल्यू होगी। ये कितने भी मिनट स्लो हो फास्ट हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ 5। डिनोमिनेटर में हमें इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, दैट इज़ 12, और मल्टीप्लाइंग में टोटल टाइम। यहाँ से इसकी शॉर्ट ट्रिक ये बनी है कि लॉस और गेन अपॉन में लॉस प्लस गेन इनटू में टोटल टाइम। और कुछ इसको ये भी कहते हैं स्लो और फास्ट, यानी चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, जो वैल्यू है हमें वो न्यूमरेटर में रखनी है, अपॉन में दोनों को ऐड करो इनटू में टोटल टाइम। डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व करने के लिए देखो वही वैल्यू आई है। ये कितने पे गया, 4 पे, 5 4 जा 20, तो ये टाइम शो करेगा 20 आवर्स बाद। और ये 20 आवर्स हमें फर्स्ट टाइम में ऐड करने हैं। तो संडे 8 AM में जब मैं 20 आवर्स को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा मंडे 4 AM। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इसी टाइप के अभी 3 से 4 क्वेश्चन और करेंगे। मैं डायरेक्ट ऐसे टाइमिंग लिखूंगा, लैंग्वेज सेम मिलेगी आपको कि एक क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली। उसके बाद ये फर्स्ट जब चेक करा, ये जब सेकंड टाइम चेक करा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल करते हैं। संडे सुबह 10 बजे वो घड़ी 9 मिनट स्लो थी। माइनस का मतलब है स्लो, ठीक है। और मंडे 10 PM इट वॉज 3 मिनट्स फास्ट। व्हेन वॉज इट करेक्ट। एक लाइन में सॉल्व करेंगे। अभी ट्रिक आपको बताई, जो भी वैल्यू दे रखी है उसे न्यूमरेटर में रखो 9, अपॉन में इन दोनों को ऐड 9 + 3 12, मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम आप फाइंड आउट करिए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 10 AM है और ये 10 PM है। तो संडे 10 AM में मैं 24 आवर्स ऐड करूँगा तो मंडे 10 AM आएगा, और उसमें 12 घंटे ऐड करूँगा तो 10 PM हो जाएगा। यानी टोटल टाइम जो मेरा आया है वो आया 36 आवर्स का। तो यहाँ पे आ गया 36, ये जाएगा 3 पे 27 आवर्स। यानी संडे 10 AM में 27 आवर्स बाद उस घड़ी ने करेक्ट टाइम बताया होगा। तो संडे 10 AM में हम 27 आवर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर देखो 27 है ना, इसको डिवाइड कर लो, 24 आवर्स और 3 आवर्स। तो संडे 10 AM में हम 24 आवर्स ऐड करेंगे तो डे चेंज हो जाएगा, दैट इज़ मंडे 10 AM। और मंडे 10 AM में हम 3 आवर्स ऐड करेंगे
तो हमारा आंसर आएगा मंडे 1 PM। 2 लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सॉल्व तो एक लाइन में हो जाता है, आंसर दूसरी लाइन में आता है। तो मंडे 1 PM इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन यही है, ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली, यानी एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, उसे संडे 7 AM को चेक करा गया तो करेक्ट टाइम से 10 मिनट पीछे थी, दैट इज इट वाज 10 मिनट्स स्लो। उसको जब दोबारा ट्यूसडे 7 PM को चेक किया गया, उसको जब दोबारा ट्यूसडे 7 PM को चेक किया गया तो ये करेक्ट टाइम से 5 मिनट फास्ट थी। देखो कंफ्यूज मत होना, माइनस टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता है, माइनस का मतलब है स्लो। तो व्हेन वाज इट करेक्ट, इसने करेक्ट टाइम कब बताया? बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। सबसे ऊपर क्या वैल्यू आएगी? सबसे ऊपर आएगी 10 अपॉन में इन दोनों का एडिशन, 10 + 5 कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम्स। तब टोटल टाइम काउंट करते हैं। संडे 7 AM में जब मैं 24 आवर्स ऐड करूँगा तो डे चेंज हो जाएगा। देखो संडे से 24 आवर्स ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा मंडे 7 AM, और मंडे 7 AM में जब मैं 24 आवर ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ट्यूसडे 7 AM, और यहाँ पे क्या है? ट्यूसडे 7 PM, यानी मैं 12 घंटे और ऐड करूँगा। 12 घंटे ऐड होने से क्या है कि AM जो है वो PM में हो जाता है और PM AM में हो जाता है। तो यह आ जाएगा ट्यूसडे 7 PM। टोटल टाइम ऐड करो, 24 + 24 48 और 12 कितना हो गया? 60 आवर्स। यानी हमारा टोटल टाइम कितना आया? 60 आवर्स। मल्टीप्लाई बाई 60 आवर्स, 15 4 ये कितना है? 40 आवर्स। यानी इस घड़ी ने 40 घंटे बाद 40 आवर्स बाद करेक्ट टाइम शो करा होगा। और ये 40 आवर्स हमें किस में ऐड करना है? ये 40 आवर्स हमें ऐड करना है संडे 7 AM में। अब देखो दो तरीके हैं, या तो इसको 48 आवर्स मानो और इसमें ऐड करो। जब आप इसको 48 आवर्स मानोगे तो टाइम हो जाएगा ट्यूसडे 7 AM, तो उसमें 8 घंटे माइनस करो। तो जो माइनस करना होता है ना, उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको 24 और 12 आवर्स में डिवाइड करो। आप टोटल टाइम को हमेशा, या जो आवर्स हमारा आंसर है उसे अगर ऐड करना है ना, तो उसको हमेशा 24 घंटे में या फिर 12 घंटे के उसमें ऐड करो। तो इसको डिवाइड करो, इसमें से अगर 24 घंटे मैंने निकाल लिए तो यहाँ कितने बच गए? 16। उस 16 को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ 12 आवर्स + 4 आवर्स। तो देखो संडे 7 AM में जब मैं 24 आवर्स ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? मंडे 7 AM, और मंडे 7 AM में जब मैं 12 आवर्स ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? मंडे 7 PM, और मंडे 7 PM में जब मैं 4 घंटे ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा मंडे 11 PM। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 + 4 आवर्स। आपको टाइप पहचानना आनी चाहिए कि सिंगल क्लॉक में इसकी दोनों प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी का मतलब बच्चे यहाँ पे गेन और लॉस से है कि जो सिंगल क्लॉक होगी वो गेन भी करेगी और वो लॉस भी करेगी। तो यहाँ पे हमें उसकी दोनों प्रॉपर्टी मिल रही थी, एक बार वो गेन कर रही थी तो एक बार लॉस कर रही थी। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। A clock which gains uniformly
is 8 minutes slow on Sunday 5 p.m. That is on Sunday 5 p.m. it was -8 minutes. माइनस का मतलब स्लो. उसको जब दोबारा हमने वेंसडे 5 PM को चेक करा तो वो करेक्ट टाइम से 10 मिनट आगे थी. तो व्हेन वाज इट करेक्ट. तो सबसे पहली चीज़ टोटल टाइम काउंट. देखो 5 PM संडे से वेंसडे 3 दिन हो गए, और 3 दिन का मतलब कितना होता है, पूरा 72 आवर्स. ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और फ्लुएंट हो जाओगे टोटल टाइम काउंट करने में. अब आगे देखिए, ट्रिक लगाते हैं. सबसे ऊपर क्या वैल्यू आएगी, 8 अपॉन में इन दोनों का एडिशन, 8 + 10 18 इंटू में 72. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये जो वैल्यू आती है ना नीचे वाली और ये टोटल टाइम, ये ज़्यादातर एक दूसरे को डिवाइड और एक दूसरे का मल्टीपल आता है. लेकिन कुछ क्वेश्चंस में नहीं आता, उसको भी हम सॉल्व करेंगे अभी. तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 4 × 72 और ये कितना है 32 आवर्स. यानी इस घड़ी ने 32 घंटे बाद करेक्ट टाइम बताया होगा. अब संडे 5 PM में जब हम 32 आवर्स को ऐड करेंगे, 32 का मतलब कितना हो गया, 24 घंटे और 8 घंटे. तो संडे 5 PM में हम 24 आवर ऐड करेंगे तो मंडे 5 PM, और मंडे 5 PM में जब हम 8 घंटे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ट्यूसडे 1 AM. ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ट्यूसडे 1 AM. चलें, ये बहुत बेसिक टाइप है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता, लेकिन टाइप फर्स्ट का जो एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा वो अब आएगा, और वो आपके लिए होमवर्क है, उसे हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन सेम है कि संडे 8 AM को जब उसे चेक किया गया तो वो करेक्ट टाइम से 5 मिनट स्लो थी, और उसको जब दोबारा फॉलोइंग संडे, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है फॉलोइंग, ऑन फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग के लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है अपकमिंग संडे 8 PM इट वॉज 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट. इस टाइप में क्या है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे उसमें गेन और लॉस दोनों मिनट में हो रहे थे. इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉपर्टी सेकंड्स में भी मिलेगी. तो ये टाइप फर्स्ट का एडवांस है. ठीक है, तो व्हेन वाज इट करेक्ट, आपके ऑप्शंस हैं ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और फिर टाइप सेकंड को करेंगे. आई होप आपको बेसिक ऑफ टाइप फर्स्ट आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.